जंगल में शदीद तूफान आता है। दरख्त, घोंसले, सब कुछ मिट जाता है। हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। बाबू जब अपनी झोंपड़ी के पास आता है तो वो भी बिखरी हुई होती है। बाबू और बानू जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं कि उन्हें एक टूटा हुआ घोंसला मिलता है। इस घोंसले में एक नन्हा सा परिंदा कांप रहा होता है। बारिश अभी भी बरस रही होती है, हवा चीख रही होती है और पूरा जंगल वीरानी का मंजर पेश कर रहा होता है। बाबू खामोशी से उस नन्हे परिंदे को अपने हाथों में उठा लेता है, भीगे हुए कपड़ों के साथ उसके करीब आती है और धीमी आवाज में कहती है, हमारी अपनी झोंपड़ी तो बच ना सकी, मगर शायद उसकी दुनिया अभी बच सकती है। दोनों टूटी हुई शाखों, पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा नया घोंसला बनाने लगते हैं। सर्द हुआ में उनके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर दिल में अजीब सी गर्मी होती है। इस रात बाबू और बानू के पास खुद छपने की जगह नहीं होती, मगर वो नन्हे परिंदे को अपने कपड़ों में छुपा कर महफूज रखते हैं। सुबह सूरज निकलता है। तबाशदा जंगल पर पहली किरण पड़ती है और वो नन्हा परिंदा आहिस्ता से अपने पर फैलाता है। बाबू मुस्कुराता है और कहता है, तूफान घर तो गिरा सकते हैं, लेकिन अगर दिल जिंदा हो तो दुनिया फिर से बसाई जा सकती है। बाबू और बानू इस नन्हे परिंदे को रोज दाना डालते हैं। कभी अपने हिस्से की रोटी तोड़कर उसे खिलाते हैं, कभी बारिश से बचाने के लिए अपने कपड़ों में छुपा लेते हैं। दिन गुजरते गए। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। इसके नन्हे पर मजबूत होते गए। अब वो छोटी छोटी उड़ानें भरने लगा था। बाबू और बानू इसकी हर खुशी पर मुस्कुराते। वो उसे अपने बच्चे की तरह चाहते थे। एक दिन जंगल में दो बेचैन परिंदे उधर उधर अपने बच्चे को ढूंढते फिर रहे थे। वो टूटी शाखों, बिखरे दरख्तों और वीरान रास्तों पर आवाजें देते जाते। उनकी नजर इस जवान होते परिंदे पर पड़ी। परिंदा एक लम्हे के लिए रुका, फिर जोर से चहचहाया और तेजी से उड़कर उनके गिले से लग गया। माँ परिंदा इसे अपने प्रू में छुपा लेती है। बाप परिंदा खुशी से आसमान की तरफ देखता है। बाबू और बानू ये मंजर खामोशी से देखते रहते हैं। परिंदा बार बार पलटकर बाबू और बानू को देखता है, जैसे वो समझ रहा हो कि यही उसके मोहसिन हैं। जब वापस जाने का वक्त आता है तो परिंदा खुश होता है कि उसे उसके माँ बाप मिल गए, मगर बाबू और बानू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बानू धीमी आवाज में कहती है, कुछ रिश्ते खून से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। परिंदा उड़ने से पहले एक बार फिर बाबू के कंधे पर आकर बैठता है। अपने नन्हे सर को इसके चेहरे से लगाता है, जैसे खामोशी से शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो अपने माँ बाप के साथ आसमान की तरफ उड़ जाता है। बाबू देर तक उसे जाता हुआ देखता रहता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, कभी किसी को कैद नहीं करती, आजाद करना सिखाती है।